नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है लड़के को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के ज़हन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करता है और मनवा के नहीं छोड़ता कि वो क्या है। लेकिन उस वजह से मुझे सुल्तान के घर के होने पे कोई डाउट नहीं। तो चाहते रही बात हमारी जानने की तो हम उसे एक सेकंड के लिए लेकर नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर कोई गिर जाए तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। इतनी जिद्दी नहीं मानना होता। थोड़ा नखरी शक्ल दिखा रही हूँ। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानना। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं लगता तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस होगा कि 40 साल तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। ऐसा बात कोई सुन लेगा तो हम का बात बढ़ जाए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि इधर नौफिल जो है वो एक और तरीके से एक और पत्ता फेंकने जा रहा है सुल्तान के खिलाफ। नौफिल फरीजे से कहता है कि मैं आखिर जानना चाहता हूँ कि उसमें ऐसा क्या है जो लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। तो फरीजे उसे बताती है कि वो जो कुछ भी है वो सबको बताता है, अपनी तारीफ़ें झाड़ता है और लड़कियों में अपनी तारीफ़ों को इंजेक्ट करता है। और अगर उसकी तारीफ़ों को कोई नहीं मानता कि वो ऐसा नहीं है तो फिर वो उनको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, जिस तरह उसने मेरे साथ किया कि जब मैंने उसकी उस झूठी शान को झुठला दिया तो उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश कर दी। अब नौफिल जो है वो जानवी को भेजेगा सुल्तान से मिलने के लिए ताकि वो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो उसको सब कुछ सिखाएगा कि उसने जो जो करना है, ताकि नौफिल जो है वो जानवी के ज़रिए सुल्तान की अकड़ को तोड़ सके और उसको उसकी असलियत दिखा सके। लेकिन फरीजे जो सुल्तान के बारे में बहुत कुछ जानती है वो नौफिल को मना करती है। उसे कहती है कि तुम प्लीज़ जानवी को उससे मिलने के लिए मत भेजो। लेकिन नौफिल जो है वो कहता है कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसको सबक सिखा कर रहूँगा। और रही बात जानवी की तो उसके लिए तुम और मैं हैं ना उसके मुहाफिज। मुझे सुल्तान के घटी होने पर कोई भी शक नहीं, लेकिन हम दोनों हैं ना, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तुम परेशान ना हो, बस मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन फरीज़ा तो बहुत ज़्यादा डर रही है कि कहीं सुल्तान जो है वो जानवी के साथ कुछ गलत ना कर दे। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। असरा अपने मैके आती है और उसकी भाभी तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो इतनी प्यारी लग रही होती है, इतना ज़्यादा तैयार होकर अपने मैके आती है। उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उसकी माँ तो देखकर सदके वारी जा रही होती है। उसकी भाभी उसे कहती है कि शुक्र है आज तो जादू हो गया, असरा आज तुम कितनी ज़्यादा हसीन लग रही हो। तो असरा शर्मा जाती है और इधर उसकी माँ उसे कहती है कि शुक्र है कि मेरी बेटी की मुंह पर भी ज़िंदगी के आसार नज़र आने लगे हैं। उसकी भाभी उसे कहती है कि अब तुम ऐसे ही खुश खुरम रहना, कितनी हसीन लगती हो इस तरह खुश। तो उसकी माँ उसे कहती है कि कभी कभी ज़िंदगी में हथियार भी उठा लेने चाहिए। तो असरा कहती है कि अगर वो गिर जाएं तो फिर क्या करें। उसकी अम्मी उसे कहती हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि सब्र बहादुरी से मुश्किलात का सामना करना चाहिए। इधर मशल भी उसका भरपूर साथ दे रही है। वो चाहती है कि सुल्तान जो है मुकम्मल तौर पर असरा का दीवाना हो जाए। तो असरा उसे बताती है कि मैं तो मान गई हूँ, जिस पर मशल उसे कहती है कि इतना जल्दी नहीं मानना चाहिए था, थोड़ी अकड़ बकड़ दिखाना चाहिए थी। जिसके बाद असरा कहती है कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसे ही करूँगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और इधर सुल्तान जो है वो अपने फ़ोन से खुफिया रिकॉर्डिंग सुन लेता है, जो कि उसने घर में खुफिया रिकॉर्डर्स लगा रखे होते हैं। वो जैसे ही मोबाइल उठाकर सारी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि ये मशल ही है जो असरा को इतनी पट्टियाँ पढ़ा रही है और असरा उसको इतनी ज़्यादा अकड़ दिखा रही है। मजल जो है वो असरा से कहती है कि तुमने अच्छा खासा लड़का छोड़कर सुल्तान को क्यों पसंद किया, तुमने सुल्तान से शादी क्यों की। जिसके बाद असरा उसे कहती है कि मशल आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो ऐसे ही बात बढ़ जाएगी। लेकिन उन दोनों को तो आइडिया ही नहीं है कि सुल्तान ने तो उनकी सारी बातें सुन ली हैं। आने वाले एपिसोड्स में मज़ीद क्या होने वाला है? क्या सुल्तान अब मशल को घर से निकाल देगा और उसे असरा से मिलने से रोक देगा? मज़ीद क्या होने वाला है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ड्रामा सीरियल शिद्दत
जियो एंटरटेनमेंट, हम टीवी, ARY डिजिटल के तमाम ड्रामास की मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आपको बआसानी वक्त पर मिल सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन वीडियोस ला सकें।